बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम नबील अशरफ तनोली साहब के पास मौजूद हैं और ये मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सूबाई नायब सदर के ओहदे पर भी फाइज़ हैं। चूँकि ये कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर हैं तो मेंबर होने की हैसियत से हम इनसे कंटोनमेंट बोर्ड को जो दरपेश मसाइल हैं वो और उसके हवाले से जो इनके इलाके हैं जिन इलाक़ों में ये मुंतखब होकर गए हैं तो उनकी जो सूरत हाल है सफाई के हवाले से, पानी के हवाले से या दीगर कोई मसला है तो हम इनसे इस बारे में जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नबील साहब, ये बताइए कि आप चूँकि फ़र्स्ट टाइम मेंबर मुंतखब हुए हैं कंटोनमेंट से, तो आपने किन किन मसाइल को जो है वो यहाँ अपने इस दौर में देखा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं जो कैंट के मसाइल है उस पर बात कर सकूँ। सबसे पहले जब मैं मेंबर यहाँ का बना तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा थे और इनमें से जो सर फहरिस्त थे वो सबसे जो मैं मेन चीज़ समझता हूँ वो कब्रिस्तान का मसला था। दूसरा ये है कि बारिशों के दिनों में जो हमारा यहाँ पे फ्लड का सिस्टम है, आपने देखा है कि एबटाबाद में वो बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है। सैनिटेशन का बिल्कुल पूरा प्रॉब्लम है यहाँ पे, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट की पूरा प्रॉब्लम है और इसके अलावा तकरीबन स्कूल जो ले बच्चों की स्कूल है उसके प्रॉब्लम्स है। तो अपनी तरफ से हम जो भी है कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी वार्ड 10 से भी क्योंकि मेरा तल्लक है तो सबसे पहले जो कामयाबी है जिसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ, जो हमारी सबका सीओ साहिबा थी, हमारा माँ साहिबा, जिन्होंने बहुत खुसूसी इसमें दिलचस्पी ली और उनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह जो वार्ड 10 के लिए 3 मरले की कब्रिस्तान की जगह मैंने मंजूर करवाई, जो कि जब से यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह के फ़र्स्ट टाइम ये है कि इस इतने लंबे अरसे के बाद कोई को क्यों कब्रिस्तान में आपको पता है कि जिस तरह हमारे कब्रिस्तान बहुत कम जगह यहाँ पे रह गई जी, है, बस ना होने के बराबर है ना आप। होने के हाँ बराबर है। जी। काकू रोड पे यहाँ पे कब्रिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ और अभी इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो बारिशों का है उसमें मुझे कई मरतबा बड़ा दुख होता है, वो हमारे बस के बाहर है कि एक बार उस वक्त प्रॉपर प्लानिंग के तहत मकान नहीं बने, मकानात नहीं बनाए, सही है। ठीक है, और उसमें हमारा भी कसूर है और कैंट बोर्ड के बाद जो उसकी भी कोताही है उसमें लाजमी है कि देखिए अब जिस तरह हमारी गुलशन गाजी है तो जब भी बारिश होती है तो वहाँ पे गुलशन गाजी में जो है ना सारे मकानों में पानी हो जाता है, लाखों का नुकसान होता है वहाँ पे बंदों का। एक बारिश होती है बच्चे वहाँ से नहीं गुजर सकते। हमारे अभी यहाँ पे ये कृषिपेट पंप के पास एक बार को रास्ता जाता है, उसको भी वहाँ पे जो है कि पानी जब होता है तो बच्चे वहाँ पे हो जाते हैं। जब भी हाईवे वाले से जनरल साहब से मैंने ये मरतबा रिक्वेस्ट की है कि कम से कम यहाँ पे जब तक ये बीच में से जो कलवटा नहीं ओपन होगी तो ये सिलसिला दस्तूर रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हमारे स्टेशन कमांडर साहब हैं, हमारे जो सीओ साहब हैं नवाज साहब आए हुए हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हमारे मेंबर भी सारे मिल के हम कोशिश कर रहे हैं इनको मसाइल को उजागर किया जाए, तो इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं इस काम में। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि आपने अपने इस थोड़े से अरसे में कुछ कहीं ना कहीं कुछ तरक्याती काम करवाए हैं या कहीं मसाइल हल करवाए हैं, तो वो आप बताना पसंद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें देखिए सबसे पहले जो कब्रिस्तान का मसला था, क्योंकि कब्रिस्तान में और चीज़ें तो हम गुजारा कर लेते लेकिन हाँ, जब कब्रिस्तान के बगैर, जगह के बगैर जगह का गुजारा नहीं मुश्किल है, है, क्योंकि मुश्किल। कब्र जो है ना जहाँ पे हमारे कब्रिस्तान तो फुल हो चुके हैं कि जहाँ भी कोई मातम होता है तो हम एक कब्र की परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे 4 5 5 6 6 कब्रें खोदने के बाद हमें एक जगह वही मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हो गया प्रॉब्लम, हाँ, चूँकि ये इज्तिमाई मसला है, इज्तिमाई मसला है, तो ये आपने हल करवाने की कोशिश की है। जी जी। जी। तो इसके अलावा जो कोई सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स जो हैं आपने हल करवाए हों या? देखिए मैं इसमें मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो हकीकत से पर्दा जो चश्मे करूँ,
लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ पे अभी मैं इतना मुतमईन नहीं हूँ, लगे हुए हैं हम। मैं तो पहले तो ये है कि हमारे जो स्टाफ है उसको खुद चाहिए कि वो चीज़ करे, लेकिन इतनी ज़्यादा वो हमारे पास मशीनरी नहीं है। अगर हमारे पास मेन पावर तो है, लेकिन जब तक हमारे पास मैकेनिकल चीज़ें नहीं होंगी, हमारे पास शावर्स नहीं होंगे, गाड़ियाँ नहीं होंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमारे वो हमने ये रिक्वेस्ट की है अपने सीओ साहब से और स्टेशन कमांडर साहब से कि वेल इक्विपमेंट हो गया तो फिर काम चलेगा, सही है। क्योंकि मेन पावर उनके पास अगर वो बेलचे के साथ होगा तो इससे काम नहीं चलेगा। अब नहीं काम चलेगा, इंशाल्लाह मशीनरी वो अब। हम लगे हुए हैं, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह, और कैंटोनमेंट से भी हमने अपनी बोर्ड मीटिंग में ये बात की है, अच्छा। और इंशाल्लाह इसी पर वर्क करेंगे इंशाल्लाह। तो इस हवाले से आपको पता है ना कि ज़ाहिर फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो कंटोनमेंट में जो फंड्स की फराहमी के हवाले से कोई बातचीत है, वो आप क्या समझते हैं कि वो मुनासिब हिसाब से अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं? देखिए थोड़ा बहुत कैंटोनमेंट का है, क्योंकि देखिए किसी आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाए या किसी और एरिया में जाए तो वहाँ पे आपको MPA MNA के फंड्स होते हैं। मिलते हैं। लेकिन कैंटोनमेंट एक ऐसा इदारा है, हम यहाँ पे अब जब इन हुए हैं हमें पता चला है कि ये खुद ही यहाँ से यह कलेक्ट करते हैं सारा कुछ। तो उस मसले में जो है कि अब वो, क्योंकि हमारी सेटिस वगैरह हो जाती हैं या सारे और मामलात हैं इनके, तो हमें उस हिसाब से भी फंड्स, क्योंकि तकरीबन मेरे 60 लाख रुपये अभी एक फी वार्ड में वो मिला है, लेकिन वो भी अभी रिलीज़ नहीं हुआ। इंशाल्लाह जब होगा तो उसमें तरक्याती काम भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तो पानी की फराहमी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कंट्रोल आपका जो ख़ास वार्ड नंबर 10 आता है उसमें कुछ मसाइल हैं? ये मसाइल इस तरह जी कि हमारे कुछ जगह पे हमें ट्यूबवेल की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने टेनोर में कम से कम मेरे कागान कॉलोनी, गुलशन गाजी, जंगी, और इसमें सप्लाई में तो एक दो हैं, दो इसमें हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कोशिश करेंगे कि साफ़ पानी का हो जाए, मसला हल हो जाए। और जो पाइपलाइंस पुरानी फटी हुई हैं जो जिस वजह से लीकेज वगैरह होती है, तो वो भी कम से कम नई लाइन वगैरह हो जाए, फंड जो आ जाए, वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। थोड़ा सा हमारे लिए ये भी बैड लग है कि क्योंकि सूबाई हुकूमत हमारी नहीं है, तो उस मसले में मैं जो है कि फ़ंड्स वगैरह वो नहीं मिल रहे, कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह देखिए अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह के। कि एक तो इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें इस हवाले से जो है वो आपके क्या तरजीहात हैं? और ये जो नालों का पानी आता है ऊपर बांडा जात की तरफ से, तो यहाँ आकर वो एक तालाब बनता है, तो उसके बारे में आपने अब तक क्या कुछ किया है? देखिए इस बारे में तो कई मरतबा हमारी जो बोर्ड मीटिंग है उसमें भी मैंने बात की है जनरल राना साहब, क्योंकि ये हाईवे को वो थोड़ा वो डील कर रहे हैं, तो उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जब तक ये कुरैशी पेट्रोल पंप का जो नाला है इसकी कलवट नहीं खुलेगी ये न्याजी कॉलोनी की तरफ, क्योंकि न्याजी कॉलोनी पे तो जब तक, क्योंकि प्रॉपर ये पुराना रास्ता था, पानी तो हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर इस जो जो इसकी गुजरगाह थी, अभी गुजरगाह थी, उसके मुताबिक इसको ओपन किया जाए। जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है तो वो वहाँ से हटाया जाए, तो ये कम अज़ कम जब जब ये ओपन नहीं होगा उस वक्त तक ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अब सिटी मस्जिद से ले के आप अगर बोले जी न्याजी कॉलोनी की सर्व का कलवट ना खुले, और ये आप सिर्फ शनवारी डेरे तक जहाँ पे जो रास्ता है अगर एक जगह पे आता है तो ये पूरा रास्ता जो है कि ये बंद होगा जब बारिश होती है, तो पूरा, क्योंकि एक ही रास्ता है, फिर कलवट ओपन कर रहे हैं वो भी प्रॉपर अभी तक नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से ये नीचे की भी नैली है। मैं समझता हूँ कि इसमें भी क्यों आज कितने काफ़ी टाइम से जो है कि इन्होंने वो ये डेरा शनवारी के ऊपर इन्होंने खुदाई की है, क्योंकि वहाँ पे पाइप लाइनें हैं सारा कुछ, और अभी तक ये ओपन है। और अभी ये कुरैशी पेट्रोल पंप के पास देख लें इन्होंने, कम से कम यहाँ से भी नाला उनका वो होनी चाहिए, यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए। तो अगर ये दो तीन चीज़ें हो जाएँ, अगर ये न्याजी कॉलोनी वाली कलवट ओपन जब तक नहीं होगी तो यहाँ पे ये पानी का यही हिसाब होगा। तो आपने ये जो सिलसिला है कहीं मीटिंग के दौरान किसी अरबाब इख्तियार तक की बात पहुंचाई है कि ये काम करने हैं? जी जी, मैंने ये पीछे बोर्ड मीटिंग में हमारे जनरल राना साहब भी आए थे। अच्छा। उनमें वो वैसे गेस्ट आए थे, उनको भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है, अपने दौर पे भी की है। और जब भी ये बोर्ड मीटिंग होती है उसमें ये कहता हूँ, मैंने वो ये हमेशा ये बावर करने की कोशिश किया, जब ये कलवट ओपन नहीं होंगे या नाले ये खुले नहीं होंगे और उसमें प्रॉपर सफाई नहीं होगी तो तब तक ये मसला रहेगा। अच्छा, एक और जो हमारे जहन में बात आती है वो ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो आबादी मौजूद है उन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ जो टैक्सेस लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड की तरफ से, तो बाकी उसके हिसाब से हमें सहूलियात तो नहीं दी जा रही। इस बारे में क्या कहेंगे आप?
असल में जी जिस तरह, हाँ, जब से, क्योंकि मैं तो अपनी बात करूँगा अपने टेन्योर की, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए हैं इस बात पे। हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं सैनिटेशन पे, और जो गलियाँ वगैरह है, गलियों का ये है कि अभी जो बजट है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ। अच्छा। इंशाल्लाह जब ये बजट रिलीज़ होगा तो, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह कुछ काम हो जाएंगे यहाँ पे। हम्म। लेकिन मेन चीज़ वही है कि जब तक अभी सूबाई हुकूमत से फ़ंड नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, अगर साल का तकरीबन में 60 लाख मिल रहा है, तो आपको पता है जिस तरह महंगाई के हिसाब से जो रोडों के ऊपर जो कास्ट आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो फिर और भी काम है, जैसे अब लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट्स क्या है, और गैस पाइपलाइन के प्रॉब्लम है, दूसरे हैं। तो जब तक ये सूबाई या मरकज़ हुकूमत में फ़ंड नहीं मिलेंगे ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल होगा। सही है। इसी तरह लोगों का कहना ये है कि जब भी हम अपने नुमाइंदगान के पास जाते हैं तो उनका आगे से यही कहना होता है जी कि अभी ये काम नहीं हो सकता चूँकि हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो इस बारे में आप ने अब तक कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो आपको फ़ंड मिला हो, आपने लगाया हो वहाँ पे? नहीं, बेसिक तो देखिए अभी जो बजट था ना जी वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ। अभी मेरे ख्याल में शायद जल्द ही हुँ। रिलीज़ होगा तो फिर फंड वो जारी होंगे ना, कि बजट भी होता है, उसके बाद एमएडआर वगैरह होता है। अभी फ़िलहाल तो जो है कि उसमें कोई ऐसे जब तक बजट के जो पेमेंट हमें नहीं मिलेगी, हुँ। तो ऐसे अच्छा हमें काम नहीं किया। थोड़ी बहुत जो है स्ट्रीट लाइट्स के काम किया है। ठीक। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब तक सूबाई हुकूमत की, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी CNW के जो फंड्स वगैरह आए हैं तो वो सूबाई हुकूमत के थे। ठीक तो वो है। जो उनके मेंबर्स हैं तो उनको तो वो ज़्यादा उनको बुला के प्रॉपर उनको दिए गए हैं, लेकिन हुँ। क्योंकि हम हमारा तलक यहाँ पे जो हमारे गया सूबे में है वो अपोजिशन से है, सही। तो इसलिए कि हमें कोई अभी फंड वगैरह सूबे की नहीं तरफ मिले। से नहीं मिली। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपके साथ इस तरह की मीटिंग्स रहेंगी और हम आपसे मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी।